हेलो एवरीवन, माई सेल्फ तनिमा कौर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने 14.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है 5 ब्रैकेट स्टार्ट 2x प्लस 1, फिर से ब्रैकेट स्टार्ट 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1। तो यहाँ पे तीन फैक्टर्स ऑलरेडी बनाए हुए हैं। ये तीनों क्या है? फैक्टर्स। और फैक्टर्स हमेशा प्रोडक्ट की फॉर्म में होते हैं, यानी इनके बीच में कोई साइन नहीं दे रखा ना, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो ये डिवाइड हो रहे हैं, तो हम इनको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख देते हैं। 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1। ठीक है, तो ऊपर भी फैक्टर्स हैं और नीचे भी एक ही फैक्टर है 2x प्लस 1। और अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो ऊपर भी 2x प्लस 1 आ रहा है और नीचे भी 2x प्लस 1 आ रहा है, तो हम इसे ऐसे काट देंगे। कटिंग हमेशा मल्टीप्लिकेशन में हो सकती है, मतलब जब जो फैक्टर्स हैं एज अ प्रोडक्ट दे रखे हों, ठीक है ना, तभी हो सकती है। तो जो बच गया है उसे लिख देते हैं 5 3x प्लस 5। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है इस क्वेश्चन का। सेकेंड पार्ट पे मूव ऑन कर देते हैं। सेकेंड पार्ट है 26xy x प्लस 5 y माइनस 4 डिवाइडेड बाय 13x y माइनस 4। ठीक है, तो ये भी फैक्टर्स की फॉर्म में दे रखा है। अगर हम ध्यान से इसको देखें तो ये सब फैक्टर्स की फॉर्म में, मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, ये जो अंदर प्लस और ये जो माइनस का साइन है, ये तो ब्रैकेट के अंदर है। बाहर तो जहाँ पे कोई साइन नहीं है, जैसे यहाँ कोई साइन नहीं है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन है। तो इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख देते हैं। थर्टीन एक्स वाई माइनस 4। अब देख लेते हैं, कटिंग हो रही है तो कटिंग कर देंगे। y माइनस 4 दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आ रहा है, और यहाँ पे 13 भी है। 13 2 जा 26 होता है, तो यहाँ 2 आ जाएगा। और एक है x, यहाँ पे x और y भी मल्टीप्लाई में है, इसलिए x भी कट हो जाएगा। अब देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स बच गए। तो 2x प्लस 5 बच गया है, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। So third part of question number 4 is 52 PQR bracket start P plus Q bracket start Q plus R again bracket start R plus P divided by 104 PQ bracket start Q plus R bracket start R plus P। ठीक है, तो ये डिवाइड हो रही हैं दो एक्सप्रेशंस, और ये ऑलरेडी फैक्टर्स के फॉर्म में दे रखा है हमें। इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है, बस अब हमें यही देखना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कौन कौन से फैक्टर्स कॉमन आ रहे हैं, और उनकी कर देनी है कटिंग। तो इसको लिख देते हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में। p प्लस क्यू, क्यू प्लस आर और आर प्लस पी डिवाइडेड बाय 104 पी क्यू, क्यू प्लस आर एंड आर प्लस पी। अब देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कॉमन आ रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो q प्लस आर और q प्लस आर, इसकी कटिंग हो जाएगी। r प्लस पी और r प्लस पी, तो यहाँ पे भी कटिंग हो रही है। फिर है पी क्यू और पी क्यू, तो पी क्यू की भी कटिंग हो जाएगी। और 52 2 होता है 104। तो अब देख लेते हैं कौन कौन से फैक्टर्स बचे हैं, उनको लिख लेते हैं। तो ऊपर बचा है न्यूमरेटर में r, p प्लस क्यू और नीचे है 2। तो जब हम इसको इससे डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है r इंटू पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2। फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 इज 20 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट स्टार्ट y प्लस 4 ब्रैकेट स्टार्ट y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय y प्लस 4। तो इन दो यहाँ पे भी फैक्टर्स हैं और यहाँ पे भी फैक्टर्स हैं। अब इन दोनों को हमें करना है डिवाइड। ठीक है, तो इनको लिख देते हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में। अब हम देखेंगे कि ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कौन कौन से फैक्टर्स कॉमन आ रहे हैं, उनकी कटिंग कर देंगे। तो y प्लस 4 और y प्लस 4 और 5 4 होता है 20। अब लिख लेते हैं कौन कौन से फैक्टर्स बचे हैं। तो ऊपर बचेगा 4, न्यूमरेटर में बच रहा है 4 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3, और नीचे कुछ भी नहीं बच रहा है तो हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। तो यही है इसका रिक्वायर्ड आंसर।
So last part, fifth part of question number 4 is x multiplied by x plus 1 multiplied by x plus 2 multiplied by x plus 3 divided by x multiplied by x plus 1. So इसको भी पहले हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय x x प्लस 1. अब हम चेक करेंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर्स हैं जो आ रहे हैं, और अगर आ रहे हैं तो उन्हें हम कटिंग कर देंगे. तो x प्लस 1 ऊपर भी आ रहा है और x प्लस 1 डिनोमिनेटर में भी आ रहा है, तो इसकी कटिंग कर देंगे. और यहाँ पे x है और नीचे भी x है, तो इसकी भी कटिंग कर देंगे. अब देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स बच गए. x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3. डिनोमिनेटर के सारे फैक्टर्स कट गए हैं, इसलिए डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बचेगा और हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3. Please like, share and subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon.